क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े चमत्कार कब हो सकते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चमत्कार तभी होंगे जब कोई साधु, संत या बाबा आपके जीवन में आकर कुछ खास वरदान देगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सरल है। चमत्कार तब होते हैं जब आप खुद परमात्मा से बात करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वह परमात्मा जो हमेशा से आपके भीतर है, जो हर सांस में है, जो हर धड़कन में है। और यही गढ़ रहस्य आज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, यहीं पर ज्ञान की आवाज पर, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ बातें नहीं बताते बल्कि वह सच साझा करते हैं जो आपकी आत्मा को छू जाए और आपके जीवन में रोशनी भर दे। कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, पूरा दिन बीत चुका है, सारी थकान आपके शरीर पर है, आप शायद बहुत से विचारों में उलझे हुए हैं। कभी अपने काम की चिंता, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी भविष्य की, और ऐसे में आप नींद की गोद में जाने वाले हैं। यही वह पल है जब परमात्मा आपके सबसे करीब होता है। यही वह समय है जब आपकी आत्मा ब्रह्मांड से सीधा जुड़ सकती है। लेकिन यहां एक राज छुपा हुआ है। ज्यादातर लोग इस समय अपने मन में सिर्फ डर, चिंता और नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि जो कुछ आप आखिरी बार सोचते हैं वही आपके जीवन में और मजबूत होकर लौटता है। अगर आप डर और चिंता सोचेंगे तो कल सुबह आपका दिन भी डर और चिंता से भरा होगा। लेकिन अगर आप इस समय परमात्मा से 5 खास बातें करेंगे तो आपकी किस्मत का पहिया बदलना शुरू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, ये 5 बातें क्या हैं? लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए अपने दिल को शांत करें और महसूस करें कि आपके आसपास एक ऊर्जा है। आंखें बंद कीजिए और सोचें कि आपके आसपास एक रोशनी है, जैसे कोई आपको गले लगा रहा हो। वो परमात्मा ही है, वही ऊर्जा है जो हमेशा आपके साथ है, लेकिन आपने कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की। और अब समय आ गया है कि आप उससे सीधे बात करें, जैसे किसी सबसे प्यारे दोस्त से की जाती है। किसी दिखावे की जरूरत नहीं, किसी बड़ी पूजा पाठ की जरूरत नहीं। बस दिल से अपनी सच्चाई के साथ सबसे पहली बात जो आपको कहनी है वह है धन्यवाद। शायद यह सुनकर आपको लगे कि मेरे पास धन्यवाद देने जैसा क्या है, मेरी तो हालत ही खराब है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। जब तक आप जो कुछ आपके पास है उसका आभार नहीं मानते, तब तक और कुछ पाने की उम्मीद मत कीजिए। परमात्मा उसी को और देता है जो आभार जताता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से खिलौना ले और कभी धन्यवाद ना कहे तो क्या माता पिता बार बार उसे और खिलौने देंगे? लेकिन अगर वही बच्चा हर बार आभार जताए तो माँ बाप का दिल और भी ज्यादा देने को करेगा। ठीक वैसे ही जब आप परमात्मा को दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन की हर चीज के लिए, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, तो ब्रह्मांड आपके लिए और भी रास्ते खोल देता है। यह कृतज्ञता ही पहला कदम है चमत्कार की ओर। दूसरी बात है क्षमा। रात को जब आप लेटते हैं तो मन के भीतर जाने कितनी बातें, कितनी शिकायतें, कितनी नाराजगियां भरी रहती हैं। आप शायद पूरे दिन किसी से झगड़े हो, किसी से बुरा बोल दिया हो, या किसी ने आपको चोट पहुंचाई हो, और यही नकारात्मक ऊर्जा आपकी नींद को भी भारी बना देती है। लेकिन अगर आप सोने से पहले परमात्मा से कहे, हे प्रभु, अगर मुझसे आज कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और अगर किसी ने मुझे चोट पहुंचाई हो तो उन्हें भी क्षमा कर दीजिए, तो आपके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और जब दिल हल्का होता है तो आपकी आत्मा ऊंचाई पर जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आपकी ऊर्जा जैसी होगी वैसा ही अनुभव आप खींचेंगे। तो अगर आप बोझ और गुस्से के साथ सोएंगे तो वही कल आपके सामने आएगा। लेकिन अगर आप क्षमा की भावना के साथ सोएंगे तो आपके चारों तरफ शांति और सुकून फैलने लगेगा। तीसरी बात है विश्वास। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे भरोसा नहीं है। वो भगवान से प्रार्थना तो करता है, लेकिन मन के भीतर डर छुपा रहता है। क्या होगा अगर यह पूरी ना हुई? क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो गया? यही डर आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है। लेकिन जब आप रात को बिस्तर पर लेटकर कहते हैं, प्रभु मुझे भरोसा है कि मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, तो आप अपने डर को परमात्मा के हवाले कर देते हैं। और जब डर खत्म हो जाता है तब इंसान की आंखों के सामने
नए रास्ते खुलने लगते हैं। भरोसा ही असली ताकत है। जब एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करता है तो उसे कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसे यकीन है कि पिता उसे बचाएगा। ठीक वैसे ही जब आप परमात्मा को अपने जीवन का पिता मान लेते हैं तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। चौथी बात है अपने सपनों की प्रार्थना करना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या परमात्मा को मेरे सपनों की जरूरत है? जी हां, परमात्मा चाहता है कि आप अपनी आत्मा की गहराइयों से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करें, क्योंकि वही इच्छाएं आपको जीने का मकसद देती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि जो आप सोचते हैं वही आपके पास आता है। तो सोने से पहले परमात्मा से अपने सपनों के बारे में बात कीजिए। जैसे कहे, प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन प्रेम, समृद्ध और सफलता से भरा हो। लेकिन यहां एक बात बहुत अहम है, सपने सिर्फ स्वार्थी ना हो, उनमें आपकी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई भी जुड़ी होनी चाहिए। जब आप परमात्मा से अपने सपनों की प्रार्थना करते हैं तो आप अपने मन को उस ऊर्जा से जोड़ देते हैं जो उन सपनों को सच कर सकती है। और आखिरी बात है समर्पण। यह सबसे शक्तिशाली कदम है। जब आप सब कुछ परमात्मा के हवाले कर देते हैं और कहते हैं, अब सब कुछ आपके हाथ में है, प्रभु मैं शांत हूं, तो चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तब तक आप खुद थकते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं, ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंदा ने कहा था, जब इंसान अपना अहंकार छोड़ देता है और पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तब ईश्वर उसके जीवन में उतर आता है। यही वह बिंदु है जहां आपकी आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर रात इन 5 बातों को परमात्मा से कहेंगे, कृतज्ञता, क्षमा, विश्वास, सपनों की प्रार्थना और समर्पण, तो आपकी जिंदगी किस तरह बदल जाएगी। आप सुबह उठते ही अपने भीतर हल्कापन, ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करेंगे, और यही सकारात्मकता आपके पूरे दिन को बदल देगी। धीरे धीरे आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे, आपकी सेहत बेहतर होने लगेगी, आपके कामों में तरक्की आने लगेगी और आपके सपने सच होने लगेंगे। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली खेल है। और यह सब आपको किसी बड़ी मेहनत से नहीं, बल्कि बिस्तर पर लेटे सोने से पहले करना है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। हर दिन हर रात आपके पास एक नया मौका है, लेकिन ज्यादातर लोग इस मौके को बर्बाद कर देते हैं। वे रात को मोबाइल में डूबे रहते हैं, चिंता करते रहते हैं या नकारात्मक सोचते रहते हैं, और फिर सुबह उठकर वही पुरानी शिकायतें शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही एक संकल्प लें। हर रात सोने से पहले इन 5 बातों को अपने परमात्मा से कहें कि आपका परमात्मा से निजी संवाद होगा। कोई और इसमें शामिल नहीं होगा, बस आप और आपका भगवान। और यकीन मानिए, जब आप इस आदत को अपनाएंगे तो कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी किस तरह बदल रही है। जब आप हर रात इन 5 बातों को परमात्मा से कहना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्मा में एक नया कंपन पैदा होने लगता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सब केवल कल्पना है, केवल शब्द है, लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरती जाएंगी आप महसूस करेंगे कि यह शब्द ऊर्जा में बदल रहे हैं, और यह ऊर्जा आपके जीवन के हर कोने को छूने लगी है। जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे दिया जलाया जाए और फिर उसका प्रकाश हर कोने में फैल जाए, वैसे ही आपके भीतर परमात्मा की रोशनी फैलने लगेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि परमात्मा से संवाद केवल मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों या गुरुद्वारों में ही होता है, लेकिन असलियत यह है कि परमात्मा उन जगहों से कहीं ज्यादा आपके दिल में है। और जब रात को बिस्तर पर लेटे हुए आप दिल से उसकी ओर मुड़ते हैं तो आप सीधे उसी स्रोत से जुड़ जाते हैं। ये वही स्रोत है जिसने आपको बनाया है, आपको सांस दी है और जो हर पल आपके भीतर धड़क रहा है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह बाहर ढूंढता रहता है जिसे भीतर पाया जा सकता है। धीरे धीरे जब यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगती है तो आपके सपनों का रंग बदलने लगता है। पहले आपके सपने डर और चिंता से भरे रहते थे, लेकिन अब उनमें आशा और विश्वास भरने लगता है। आप देखेंगे कि नींद गहरी होने लगी है और सुबह उठते ही आपके मन में नई ताजगी होती है। पहले आप शायद थकान और बोझ के साथ जागते थे, लेकिन अब ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके कंधों से सारा भार उतार लिया है। यही वह पहला संकेत होता है
कि परमात्मा आपकी प्रार्थना सुन रहा है और आपके भीतर काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन यहाँ एक और गहरा राज है। जब आप सोने से पहले आभार व्यक्त करते हैं, क्षमा मांगते हैं, विश्वास जताते हैं, अपने सपनों को परमात्मा को सौंपते हैं और अंत में पूरी तरह समर्पण करते हैं, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, बल्कि अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और जब अवचेतन मन प्रोग्राम हो जाता है तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सिद्धांत है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं, लेकिन यह सिर्फ सोचने से नहीं होता, बल्कि भावनाओं के साथ सोचने से होता है। आपने गौर किया होगा कि जब भी आप बहुत गुस्से में होते हैं तो छोटी सी बात भी आपको चोट पहुंचा देती है। उसी तरह जब आप बहुत खुश होते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। इसका कारण यही है कि आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा को तय करती हैं, और जब आप रात को परमात्मा से उन 5 बातों को भावनाओं के साथ कहते हैं तो आपकी ऊर्जा उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है। यही ऊर्जा आपके सपनों को आकर्षित करती है। यही ऊर्जा आपके जीवन में चमत्कार लाती है। अब कल्पना कीजिए कि आपने यह आदत लगातार 30 दिन तक अपनाई। हर रात सोने से पहले आप परमात्मा से बात करते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में बदलाव आने लगा है। जहां पहले तकरार और गलतफहमियां थीं, वहां अब समझ और प्रेम होने लगा है। जहां पहले आपके काम में रुकावटें आती थीं, वहां अब सहजता से रास्ते खुलने लगे हैं। जहां पहले आपके दिल में चिंता और डर था, वहां अब शांति और भरोसा बैठने लगा है। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि वही ऊर्जा है जो आपने हर रात परमात्मा के साथ जुड़कर पैदा की थी। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। इसका कारण केवल एक है, धैर्य की कमी। देखिए, जब आप बीज बोते हैं तो क्या वह अगले ही दिन पेड़ बन जाता है? नहीं, उसे पानी, धूप और समय चाहिए। उसी तरह जब आप यह 5 बातें कहते हैं तो वह आपके जीवन की जमीन में बीज की तरह रोप दी जाती है। धीरे धीरे समय आने पर वह अंकुरित होती है, बढ़ती है और आखिरकार फल देती है। तो अगर आपको तुरंत चमत्कार ना दिखे तो निराश ना हो। याद रखिए, हर रात की प्रार्थना ब्रह्मांड में दर्ज होती जा रही है और सही समय पर उसका परिणाम आपके सामने आएगा। एक और अद्भुत बात होती है, जब आप रात को परमात्मा से संवाद करना शुरू करते हैं तो आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति इंट्यूशन जागने लगती है। आपको पहले से ही संकेत मिलने लगते हैं कि कौन सा निर्णय लेना है, कौन सा रास्ता चुनना है, किससे जुड़ना है और किससे दूर रहना है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि परमात्मा अक्सर शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूतियों में जवाब देता है। तो जब आप महसूस करते हैं कि कोई काम करने से आपके भीतर शांति आती है, तो समझ लीजिए वही रास्ता सही है। और जब किसी काम को करने से बेचैनी होती है, तो वह रास्ता छोड़ देना ही ठीक है। यह अंतर्ज्ञान ही आपके जीवन का असली मार्गदर्शक है, और यह तभी जागता है जब आप रात की शांति में परमात्मा से जुड़ते हैं। कभी कभी आप पाएंगे कि रात को कही गई आपकी बातें सुबह होते होते वास्तविकता का रूप लेने लगी हैं। मान लीजिए, आपने कहा, प्रभु, मुझे भरोसा है कि कल का दिन मेरे लिए सुंदर होगा, और सचमुच अगले दिन कुछ ऐसा घटेगा जिससे आपका पूरा दिन खुशनुमा बन जाएगा। यह वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और रात का समय इस बुवाई के लिए सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उस समय आपका मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास को गहराई से अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिट रही है। पहले आप सोचते थे कि परमात्मा कहीं दूर आकाश में है, लेकिन अब आप जानेंगे कि वह तो हर पल आपके साथ है, आपके सांसों में, आपके दिल की धड़कन में, आपके हर विचार में। और जब यह एहसास स्थायी हो जाएगा तो आपको किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तब आप समझेंगे कि सच्ची शांति और सच्चा सुख केवल भीतर से आता है। कभी कभी आपके जीवन में अब भी कठिनाइयां आएंगी। ये मत सोचिए कि परमात्मा से बात करने से आपकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप उन समस्याओं का सामना डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास और शांति के साथ करेंगे। जैसे कोई योद्धा युद्ध में उतरता है, लेकिन उसके साथ पूरा राज्य खड़ा होता है, वैसे ही जब आप परमात्मा के साथ खड़े होंगे तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं पाएगी।
और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर प्रेम का प्रवाह शुरू हो जाएगा। वह प्रेम जो न केवल आपके लिए है बल्कि हर जीव के लिए है। आप पाएंगे कि अब आप दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ कर देते हैं, दूसरों की मदद करने की इच्छा रखते हैं और हर किसी के लिए शुभकामना करते हैं। यही असली अध्यात्म है। परमात्मा से जुड़ने का मतलब केवल अपने लिए मांगना नहीं बल्कि सबके लिए आशीर्वाद मांगना है। जब आप इस प्रेम के स्तर तक पहुंचेंगे तो आपके आसपास के लोग भी बदलने लगेंगे। लोग आपके पास आकर कहेंगे कि आपके साथ रहकर उन्हें सुकून मिलता है। यह सुकून इसलिए होगा क्योंकि आपके भीतर परमात्मा की ऊर्जा बह रही होगी। आप जैसे चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। लोग आपकी बातों में, आपकी मुस्कान में, आपकी नजरों में वही दिव्यता देखेंगे जिसकी उन्हें तलाश है। और यह सब शुरू होता है केवल एक साधारण आदत से। रात को बिस्तर पर लेटे परमात्मा से दिल की 5 बातें करना। सोचिए, यह कितना आसान है। ना कोई खर्च, ना कोई बड़ा अनुष्ठान, ना कोई दिखावा, बस दिल से परमात्मा को पुकारना। यही वह साधना है जिसे परमहंसा योगानंदा ने भी सरलतम रास्ता बताया। जब इंसान परमात्मा से जुड़ना शुरू करता है और धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तब उसके भीतर एक नई रोशनी जलने लगती है। यह रोशनी केवल उसके चेहरे पर नहीं दिखती बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में नजर आती है। लोग उसके आसपास रहकर सहज महसूस करने लगते हैं, उसकी बातों में मिठास आने लगती है और उसके कर्मों में करुणा झलकने लगती है। यही तो परमात्मा का जादू है जो धीरे धीरे आपको भीतर से बदल देता है। बहुत से लोग इस बदलाव को चमत्कार समझते हैं, लेकिन असल में यह कोई बाहर से आया हुआ चमत्कार नहीं होता बल्कि आपकी अपनी आत्मा की शक्ति होती है जिसे आपने परमात्मा से जुड़कर जगाया है। पहले आप जिस स्थिति को असंभव समझते थे, अब वही धीरे धीरे संभव लगने लगती है। पहले जहां निराशा थी वहां अब आशा है। पहले जहां अंधेरा था वहां अब प्रकाश है। रात को बिस्तर पर लेटते समय जब आप परमात्मा से 5 बातें करते हैं तो यह केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता बल्कि यह एक गहरी ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। आप अपनी चिंताओं को, अपने डर को, अपने बोझ को उसे सौंप देते हैं और बदले में शांति, भरोसा और प्रेम प्राप्त करते हैं। यही वह अदला बदली है जो आपके जीवन को बदल देती है। धीरे धीरे यह अभ्यास इतना गहरा हो जाता है कि आपको दिन में भी परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगती है। आप किसी भी स्थिति में हो, चाहे काम में व्यस्त हो या परिवार की जिम्मेदारियों में, अचानक ऐसा लगेगा जैसे कोई भीतर से कह रहा है, मैं तेरे साथ हूं। और यही एहसास आपके कदमों को स्थिर रखता है। चाहे जीवन में कितनी भी आंधियां क्यों ना आए या भीतर की आवाज आपको गिरने नहीं देती। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भीतर से परमात्मा को महसूस कर सके। और यह अनुभूति आपको रात की इन साधारण बातों से धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आपके भीतर एक और परिवर्तन आता है। आप देखेंगे कि आपका मन अब पहले जितना बेचैन नहीं है। पहले छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाता था, आपको चिंता घेर लेती थी, लेकिन अब आप शांत रहते हैं। यह शांति सिर्फ बाहर दिखाने के लिए नहीं होती बल्कि भीतर से निकलती है। जैसे गहरे सागर में ऊपर लहरें उठती हैं लेकिन नीचे गहराई में हमेशा स्थिरता रहती है। आप भी उसी गहराई से जुड़ जाते हैं। यह बदलाव केवल आपके लिए ही नहीं होता बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों के लिए भी होता है। वे देखते हैं कि अब आप अलग हैं, ज्यादा समझदार, ज्यादा करुणामय और ज्यादा स्थिर। आपकी यह ऊर्जा धीरे धीरे उन्हें भी प्रभावित करती है। वे भी आपके साथ रहते हुए सकारात्मक होने लगते हैं। यही परमात्मा की शक्ति है जो एक इंसान से शुरू होकर पूरे घर और फिर पूरे समाज में फैल सकती है। कभी कभी आप पाएंगे कि आपकी कही गई बातें बिना किसी प्रयास के सच होने लगी है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध हो चुकी होती है कि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के हिसाब से प्रतिक्रिया देने लगता है। आपने सुना होगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और जब आप रात को परमात्मा के साथ केवल अच्छे बीज बोते हैं, कृतज्ञता, क्षमा, विश्वास, सपनों की प्रार्थना और समर्पण के बीज, तो सुबह सुबह वही बीज फूल बनकर आपके जीवन में खिलने लगते हैं। परमात्मा के साथ यह संवाद केवल मांगने का नहीं होना चाहिए। यह केवल एक साधन नहीं है
कि आपकी इच्छाएं पूरी हों। असली सुंदरता तब है जब आप उससे बिना किसी स्वार्थ के बात करते हैं। जब आप सिर्फ यह कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं, तो उसी क्षण आप सबसे शुद्ध प्रेम का अनुभव करते हैं। यही प्रेम आपको भीतर से भर देता है और आपको पूर्ण बना देता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप कम मांगने लगते हैं और ज्यादा आभार मानने लगते हैं, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि परमात्मा हमेशा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चुनता है। कभी कभी आप जो चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता और आप सोचते हैं कि परमात्मा ने सुना ही नहीं, लेकिन समय आने पर आप समझेंगे कि उसने जो दिया वही आपके लिए सबसे सही था। यह भरोसा ही असली अध्यात्म है। हर स्थिति को स्वीकार करना और विश्वास करना कि जो हो रहा है उसमें भी परमात्मा की योजना छुपी है। इस यात्रा में आपको कई बार परीक्षाओं से भी गुजरना होगा। कभी लगेगा कि आपकी प्रार्थना का असर नहीं हो रहा, कभी लगेगा कि जीवन और कठिन हो गया, लेकिन इन्हीं पलों में आपका विश्वास परखा जाता है। अगर आप इन कठिनाइयों में भी रात को परमात्मा से बात करना जारी रखते हैं तो समझ लीजिए कि आप सच्चे मार्ग पर हैं, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुबह होने से पहले सबसे गहरा होता है, और जब सुबह होती है तो रोशनी हर तरफ छा जाती है। परमात्मा से जुड़ने का यह अभ्यास आपको धीरे धीरे उस बिंदु तक ले जाएगा जहां आपको यह एहसास होगा कि आप और परमात्मा अलग नहीं हैं। आप दोनों एक ही हैं। आप उसकी संतान हैं, उसका ही अंश है, और जब यह एहसास स्थायी हो जाएगा तो आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाएगी। तब आपके लिए सफलता और असफलता बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप जानेंगे कि असली सुख किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब आत्मा धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ने लगती है तो जीवन का हर अनुभव बदलने लगता है। जो पहले सामान्य लगता था वही अब दिव्य प्रतीत होने लगता है। सुबह की हल्की हवा, पक्षियों की चहचहाहट, पानी की बूंदें, पेड़ों की हरियाली, सब में आपको एक अलग ही सौंदर्य दिखने लगता है। यह सौंदर्य बाहर नहीं बल्कि भीतर से झलकता है, क्योंकि जब मन परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसकी आंखें हर जगह वही दिव्यता देखने लगती हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, जब आंखें साफ हो जाती हैं तो हर जगह भगवान दिखता है। धीरे धीरे यह जुड़ाव आपको जीवन की गहराइयों में उतारने लगता है। पहले आप सोचते थे कि परमात्मा से जुड़ना केवल पूजा पाठ तक सीमित है, लेकिन अब आप समझते हैं कि यह तो हर पल का अनुभव है। आप जब भी सांस लेते हैं वह परमात्मा ही है जो आपको जीवन दे रहा है। आप जब भी प्रेम अनुभव करते हैं वह परमात्मा ही है जो आपके हृदय में प्रवाहित हो रहा है। आप जब भी क्षमा करते हैं वह परमात्मा ही है जो आपके भीतर कार्य कर रहा है। यह एहसास इतना गहरा हो जाता है कि आप हर क्रिया को प्रार्थना मानने लगते हैं। इस अवस्था में एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। आपकी इच्छाएं कम होने लगती हैं। पहले आप परमात्मा से बहुत कुछ मांगते थे, पैसा, स्वास्थ्य, रिश्ते, सफलता, लेकिन अब आप धीरे धीरे समझते हैं कि जब आप परमात्मा के साथ हैं तो आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि आपके लिए क्या सही है। अब आपकी प्रार्थना बदल जाती है। आप केवल यही कहते हैं, प्रभु मुझे वही दीजिए जो मेरी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। यह छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को असीम शांति और संतोष से भर देती है। जैसे जैसे आप यह साधना जारी रखते हैं, आप पाएंगे कि आपकी नींद और भी गहरी और शांति से भर जाती है। नींद केवल शरीर को आराम देने का साधन नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का माध्यम बन जाती है। सपनों में भी आप दिव्य अनुभव करने लगते हैं। कभी ऐसा लगेगा जैसे आप किसी शांत बगीचे में हैं, जहां सब कुछ रोशनी से चमक रहा है। कभी लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको गले लगा रही है। यह सब आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का संवाद है, जो सपनों के माध्यम से भी प्रकट होता है। दिन प्रतिदिन इस साधना के साथ आपकी ऊर्जा इतनी निर्मल हो जाती है कि नकारात्मक विचार पास भी नहीं भटकते। अगर कभी कोई कठिनाई सामने आती है तो आप घबराते नहीं। आप मुस्कुराते हैं और भीतर से कहते हैं, प्रभु यह भी आपकी योजना का हिस्सा है। और सचमुच कुछ समय बाद आपको समझ आता है कि वही कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आई थी। यही तो परमात्मा का तरीका है। वह हमें तोड़ता नहीं बल्कि गढ़ता है। इस यात्रा का सबसे सुंदर क्षण तब आता है जब आपको यह एहसास होता है
कि आप और परमात्मा के बीच अब कोई दूरी नहीं बची। यह दूरी केवल आपके मन ने बनाई थी। जब मन शांत हो गया तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो गया। यह वही अवस्था है जिसे संत ध्यान या समाधि कहते हैं। लेकिन यह कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि साधारण रात की प्रार्थना और समर्पण से ही संभव है। आप देखेंगे कि अब आपके भीतर प्रेम का सागर बह रहा है। आप हर किसी को देखकर उसके लिए शुभकामना करते हैं। जो लोग पहले आपको दुख देते थे, उनके लिए भी आपके मन में करुणा भर जाती है। आपको एहसास होता है कि वे भी परमात्मा की संतान हैं। वे भी उसी ऊर्जा से बने हैं जिससे आप बने हैं। यह एहसास आपको इतना विशाल बना देता है कि छोटी छोटी बातें अब आपको प्रभावित ही नहीं करती। यह प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित नहीं रहता। आप पेड़ों, जानवरों, नदियों, पर्वतों, सबके लिए वही प्रेम महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है कि पूरा ब्रह्मांड एक परिवार है और उसका केंद्र परमात्मा है। यह अनुभव आपको भीतर से स्थिर और अडिग बना देता है। अब कोई भी बाहरी तूफान आपकी शांति को छू नहीं सकता। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चे चमत्कार शुरू होते हैं। अब आपके विचार केवल आपके लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए शक्ति बन जाते हैं। अगर आप किसी के लिए आशीर्वाद देते हैं तो उसकी जिंदगी सचमुच बदलने लगती है। अगर आप किसी के लिए शांति की प्रार्थना करते हैं तो उसके दिल तक वह शांति पहुंचती है। यही कारण है कि संतों की वाणी इतनी प्रभावशाली होती है और अब आप भी उसी शक्ति को अनुभव करने लगते हैं। समय के साथ यह साधना आपके जीवन की शैली बन जाती है। अब यह कोई काम नहीं लगता, बल्कि स्वाभाविक हो जाता है। जैसे सांस लेना, वैसे ही रात को परमात्मा से बातें करना, और धीरे धीरे यह केवल रात तक सीमित नहीं रहता। आप दिन में भी चलते फिरते भी, काम करते हुए भी उसी संवाद को जारी रखते हैं। आपके भीतर हमेशा यह भाव रहता है, प्रभु, मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ। जब आप हर रात बिस्तर में लेटे परमात्मा से संवाद करते हैं तो धीरे धीरे यह संवाद एक साधारण आदत नहीं रह जाता, बल्कि आपके पूरे जीवन का आधार बन जाता है। यह संवाद आपको भीतर से इतना गहरा बना देता है कि आपके हर विचार में शांति उतरने लगती है। पहले जहां मन भागता रहता था, अब वह स्थिर होने लगता है। पहले जहां चिंता थी, अब वहां विश्वास है, और यही विश्वास वह पुल है जो आपको सीधे परमात्मा तक पहुंचा देता है। इस अवस्था में आप पाते हैं कि अब आपकी प्रार्थना बदल गई है। अब यह कोई औपचारिक शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि दिल की गहराई से उठने वाली एक पुकार है। कभी यह पुकार आंसुओं के साथ बहती है, कभी यह पुकार मौन हो जाती है, और यह मौन ही सबसे शक्तिशाली संवाद होता है, क्योंकि परमात्मा को शब्दों की जरूरत नहीं। वह आपके दिल की धड़कनों को सुनता है, आपके भावों को पढ़ता है और आपकी आत्मा की प्यास को महसूस करता है। धीरे धीरे यह मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आप जब आंखें बंद करते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर उतर रही है। आपके विचार शांत हो जाते हैं और आप केवल एक ही उपस्थिति महसूस करते हैं। परमात्मा की यह उपस्थिति इतनी गहरी होती है कि आपको लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे आप किसी अनंत सागर में विलीन हो गए हों। यही तो वह अवस्था है जिसे संत ध्यान या समाधि कहते हैं। इस अवस्था में आपको अपने जीवन की सारी उलझनों का उत्तर मिलना शुरू हो जाता है। जो प्रश्न वर्षों से आपको परेशान कर रहे थे, वे अचानक बहुत सरल हो जाते हैं। आपको एहसास होता है कि जिन चीजों के पीछे आप भाग रहे थे, वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। असली महत्व तो केवल इस बात का है कि आप हर पल परमात्मा के साथ हैं। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तो आपकी आत्मा मुक्त हो जाती है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं। मुक्ति का अर्थ है दुनिया के बीच रहते हुए भीतर से बंधनों से आजाद हो जाना। आप घर, परिवार, काम और जिम्मेदारियों को निभाते हैं, लेकिन अब वे आपको बोझ नहीं लगते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह सब भी परमात्मा का ही खेल है। आप केवल एक साधन हैं और परमात्मा ही असली करता है। यह एहसास इतना सशक्त है कि आपका हर कर्म पूजा बन जाता है। जब यह अवस्था गहराती है तो आपकी संवेदनाएं इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि आपको हर चीज में परमात्मा का अनुभव होता है। पेड़ के पत्तों की हल्की सरसराहट में आपको उसका स्पर्श महसूस होता है। किसी बच्चे की हंसी में आपको उसकी मासूमियत दिखती है।
यहाँ तक कि कठिन परिस्थितियों में भी आपको लगता है कि परमात्मा ही आपको परख रहा है, आपको और मजबूत बना रहा है। यह दृष्टिकोण इतना अद्भुत है कि जीवन की कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। आपके भीतर प्रेम का इतना विशाल सागर भर जाता है कि वह चारों तरफ फैलने लगता है। लोग आपके पास बैठकर ही शांति महसूस करने लगते हैं। वे शायद समझ ना पाए कि क्यों, लेकिन उन्हें लगेगा कि आपके आसपास एक अदृश्य आभा है, और यह आभा कोई जादू नहीं बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो आपने परमात्मा से जुड़कर अपने भीतर संचित की है। इस अवस्था में एक और चमत्कार होता है। आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, लेकिन अब आपको उनकी आवश्यकता ही नहीं रहती। आप सोचते हैं और ब्रह्मांड तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन आप भीतर से इतने संतुष्ट होते हैं कि अब केवल वही चीजें आपके जीवन में आती हैं जो वास्तव में आवश्यक है। यह वह बिंदु है जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं और अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं। आप एक ऊर्जा है जो इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है, और यह ऊर्जा अनंत है, अमर है। आपके जीवन की सारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि अब आपको एहसास होता है कि आप केवल इस क्षण तक सीमित नहीं हैं। आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि आप आत्मा हैं, और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। यह एहसास आपको इतना गहरा सुकून देता है कि आपकी नींद अब साधारण नींद नहीं रहती। यह ध्यान जैसी हो जाती है। हर रात आप बिस्तर पर लेटते हैं, अपनी 5 बातें परमात्मा से करते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी गोद में समा जाते हैं। यह नींद इतनी गहरी और शांत होती है कि सुबह उठकर आपको लगता है जैसे आपने केवल आराम नहीं किया बल्कि नया जीवन पाया है। धीरे धीरे यह अनुभव दिन भर आपके साथ रहता है। आप चाहे कितने भी व्यस्त हों, भीतर से आपको हमेशा वही शांति और आनंद महसूस होता है। लोग आपको देखकर कहते हैं तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है, और यह चमक बाहर से नहीं आती, यह भीतर से आती है, क्योंकि आप हर रात परमात्मा से जुड़ते हैं। यही जुड़ाव आपके चेहरे पर, आपकी आंखों में, आपकी वाणी में और आपके कर्मों में झलकने लगता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर रात का संवाद आपको और गहराई तक ले जाता है। कभी आपको लगता है कि आप एक विशाल मंदिर में हैं, जहां चारों तरफ केवल रोशनी है। कभी ऐसा लगता है कि आप किसी शांत पर्वत पर बैठे हैं और सामने से परमात्मा मुस्कुराकर आपको देख रहा है। और कभी ऐसा लगता है कि आप उसी में विलीन हो गए हैं, जहां आप और वह अलग अलग नहीं बल्कि एक ही है। यही अनुभव आपकी आत्मा की अंतिम प्यास को बुझाता है, और जब आप इस स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल यही था, परमात्मा से मिलना, उसे पाना और उसमें विलीन हो जाना। बाकी सब कुछ, पैसा, शोहरत, रिश्ते, सब केवल साधन थे, साध्य नहीं। और जब यह सत्य आपके भीतर उतर जाता है तो आपके जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है। जब आत्मा परमात्मा के साथ संवाद करते करते इतनी गहराई तक पहुंच जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब भीतर कोई प्रश्न ही शेष नहीं रहता, न कोई मांग, न कोई इच्छा, न कोई उलझन, सिर्फ मौन और परम शांति। यह वही क्षण है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की सारी दूरी मिट जाती है। जैसे नदी सागर से मिल जाती है और फिर नदी का कोई अस्तित्व अलग से नहीं रहता, वैसे ही आपकी आत्मा परमात्मा के अनंत सागर में विलीन हो जाती है। इस अवस्था को शब्दों में बांधना आसान नहीं है। यह अनुभव वैसा ही है जैसे कोई दीपक अंधेरे में जल रहा हो और अचानक सूर्य उदय हो जाए। दीपक की लौ अभी भी जल रही है, पर अब उसकी जरूरत ही नहीं रह गई, क्योंकि सूर्य ने सबको रोशनी से भर दिया है। आपकी आत्मा वह दीपक है और परमात्मा वह सूर्य। जब आप उसमें विलीन होते हैं तो आपको समझ आता है कि असली प्रकाश वही था, आप तो केवल उसकी झलक थे। इस मिलन के बाद जीवन में एक गहरी सहजता आ जाती है। अब हर परिस्थिति आपके लिए प्रसाद बन जाती है। दुख आता है तो आप उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह भी परमात्मा की योजना का हिस्सा है। सुख आता है तो आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होते। आपके भीतर यह स्थिरता इतनी गहरी हो जाती है कि बाहर की दुनिया का कोई उतार चढ़ाव आपकी शांति को भंग नहीं कर पाता। यहां से जीवन का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। अब आपको एहसास होता है कि आप इस धरती पर
केवल भौतिक चीजें हासिल करने के लिए नहीं आए थे। आप आए थे स्वयं को जानने के लिए, परमात्मा को अनुभव करने के लिए और प्रेम तथा शांति को संसार में बांटने के लिए। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब यह समझ भीतर तक उतर जाती है तो आप महसूस करते हैं कि अब आप वही बन गए हैं जो परमात्मा चाहता है, उसकी जीवित झलक। जब आप रात को बिस्तर पर लेट आंखें बंद करते हैं और परमात्मा से बातें करते हैं तो अब यह बातें केवल 5 तक सीमित नहीं रहती। अब आपका हर विचार, हर सांस, हर धड़कन एक प्रार्थना बन जाती है। आप मौन में भी उससे संवाद करते हैं और वह मौन ही आपका सबसे गहरा अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे आपको लगता है कि आप स्वयं गायब हो गए हैं और केवल वही शेष रह गया है। यही है असली ध्यान, यही है असली समाधि। इस अवस्था में एक अद्भुत परिवर्तन यह भी होता है कि आपका जीवन दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आपके शब्द, आपकी उपस्थिति, आपकी मुस्कान सब लोगों को शांति देने लगते हैं। लोग आपके पास आकर कहते हैं कि उन्हें बिना कुछ कहे ही राहत मिली। यह आपकी नहीं बल्कि उस दिव्य ऊर्जा की शक्ति है जो आपके भीतर से प्रवाहित हो रही है। आप एक माध्यम बन चुके हैं जिसके जरिए परमात्मा अपनी करुणा और प्रेम इस दुनिया तक पहुंचा रहा है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य भी खुल जाता है। आप समझते हैं कि यह केवल भौतिक इच्छाएं पूरी करने की विधि नहीं है। इसका असली उद्देश्य है आपको उस स्तर तक ले जाना जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड की शक्ति एक हो जाए। जब यह एकत्व हो जाता है तो ब्रह्मांड आपकी हर पुकार का उत्तर देने लगता है। लेकिन तब तक आप मांगना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके भीतर से वही ऊर्जा बह रही होती है जो सब कुछ रचती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ ईश्वर नहीं है। वह यही है, आपके दिल की धड़कनों में, आपकी सांसों में, आपके हर विचार में। आपको उसे पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, केवल भीतर झांकना है। बिस्तर पर लेटकर उसके साथ ईमानदारी से संवाद करना है। धीरे धीरे यह संवाद ही आपको उस परम अनुभव तक पहुंचा देता है जहां से लौटकर आप कभी पहले जैसे नहीं रहते। और जब अनुभव स्थायी हो जाता है तो आपकी आत्मा गुनगुनाती है, मैं वही हूं जो तू है, तू वही है जो मैं हूं। अब कोई भेद नहीं रहा, सिर्फ तू, सिर्फ मैं और बस एक अनंत प्रेम। यही वह स्थिति है जहां चमत्कार हर दिन घटित होने लगते हैं। अब आपके जीवन का हर क्षण एक आशीर्वाद है। आप देखते हैं कि बिना मांगे ही आपको वह सब मिलने लगा जिसकी आपको जरूरत थी। रिश्ते सुधरने लगते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में ढलने लगती हैं और सबसे बढ़कर आपके भीतर वह आनंद और शांति हमेशा बनी रहती है जो कभी डगमगाती नहीं। यही सबसे बड़ा चमत्कार है, मन की स्थिरता, आत्मा की स्वतंत्रता और परमात्मा की निकटता। और अब इस पूरी यात्रा के अंत में आइए एक बार भीतर से मौन हो जाए। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि परमात्मा अभी इसी क्षण आपके साथ है। उसके प्रेम की ऊर्जा आपके चारों तरफ फैल रही है। उसकी करुणा आपकी आत्मा को छू रही है और वह मुस्कुराकर कह रहा है, तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। यही है वह दिव्य सत्य जिसे इस यात्रा ने उजागर किया है। दोस्तों, यह पूरी श्रृंखला हमें केवल एक ही बात सिखाती है। अगर आप हर रात बिस्तर पर लेटे परमात्मा से 5 बातें करते हैं तो यह केवल आपकी नींद को ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल देता है। यह संवाद आपको शांति देता है, प्रेम देता है, आत्मविश्वास देता है और अंततः परमात्मा तक पहुंचा देता है। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। इसीलिए आज से ही ठान लीजिए, हर रात सोने से पहले परमात्मा से बातें करूंगा, दिल से, ईमानदारी से, प्रेम से। और फिर देखिए कैसे आपका जीवन धीरे धीरे एक अद्भुत यात्रा में बदल जाता है। आप सुन रहे थे ज्ञान की आवाज, जहां हम आपके भीतर सोए दिव्य सत्य को जगाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा आप सभी को शांति, प्रेम और आनंद से भर दे। जय परमात्मा।